ब्रिटेन की सरकार ने बांग्लादेश को लेकर एक नई यात्रा चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल यूके सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बांग्लादेश को लेकर जारी किए गए ट्रैवल एडवाइजरी में साफ कहा है कि आतंकी हमले का खतरा वहां बढ़ सकता है। इस चेतावनी में विशेष रूप से उन स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई है जहां विदेशी पर्यटक, धार्मिक स्थल और राजनीतिक रैलियां आयोजित होती है। Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population, and my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in the country. बरतानिया जो है उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि बरतानिया ये समझता है कि बरतानवी लोगों को बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, वहाँ दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुओं को ये हिंदू जेनोसाइड बंद करवाना पड़ेगा और ये हिंदुओं को ही करवाना पड़ेगा और उनको एकदम ईंट का जवाब अब पत्थर से देने की जरूरत है, वाइस वर्सा करने की जरूरत है। माशरा जो है ना हाईली रेडिकलाइज्ड है, वहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है बांग्लादेश में, जमात फमात ये सब, राइट। उनको रोक के रखा था, उनको रोक के रखा था शेख हसीना ने। जैसे ही शेख हसीना का पैर सांप के फन से उठा, सांप ने डसना शुरू कर दिया। सो बेसिकली इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कामयाब हुआ है ये नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर कि भारत जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। एक बात, शांति प्रिय जो हिंदुओं से नफरत करने वाले प्रिय हैं, अब इनका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है और इनके ही जुबान में इनको जवाब देने की जरूरत है। यूके के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने बांग्लादेश को लेकर अपनी एडवाइजरी अपडेट की। इसमें साफ लिखा गया कि बांग्लादेश में आतंकी हमले की संभावना है। ये हमले भीड़ भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों और राजनीतिक सभाओं को निशाना बना सकते हैं। सो बेसिकली इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कामयाब हुआ है ये नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर कि भारत जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि इंडिया ने सबसे पहले सेंसिटाइज किया जितने भी जो इंडियन डियास्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर उनको, कि देखें बांग्लादेश जो है उसको वो मुसलमानों का मुल्क तो जरूर है लेकिन इंडियंस को और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट किया जाए वहां पे। ये जो एक डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। देखिए थोड़ा सा माजी में जाए तो शेख हसीना वाजिद थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में हम देखते थे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमेरिका को प्रॉब्लम था। आप याद करें वो दिन जब इंडिया खड़ा होता था बांग्लादेश के साथ, इंडिया खड़ा होता था जो है उनकी बांग्लादेश के लोगों के साथ और शेख हसीना वाजिद के साथ, और शेख हसीना वाजिद को कंडेम किया जाता था अमेरिका की तरफ से और बाकी दुनिया की तरफ से। आज जब शेख हसीना वाजिद नहीं है तो अब कंडेम किया जा रहा है शेख यूनुस को। सो इट मीन्स कि इंडिया के जो डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना वाजिद प्रोटेक्ट कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, और आज इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। सो एक तो इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने सेंसिटाइज किया ग्लोबल कम्युनिटी को, डोनाल्ड ट्रंप से बयान दिलवाए, बरतानिया से बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है उसने एक दफा मुश्किल में डाल दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है और इंडिया ने कोशिश की है कि जो बांग्लादेश की आउटलुक है, बांग्लादेश की जो पिक्चर है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो नजर आए फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश को एज ए मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, एज ए नेबरिंग कंट्री तो वो पहचाना जाए लेकिन मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, बिकॉज इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एज ए मुस्लिम कंट्री तो और फिर वहां पे टेररिज्म जी, वहां पे एक्सट्रीमिज्म जी, वहां पे मिलिटेंसी, वहां पे जी एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये एक इस चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ वे कि इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई साहब ये अब सारे की सारी जो सिचुएशन बनने जा रही है बांग्लादेश के हवाले से, ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अनस्टेबल बांग्लादेश होने जा रहा है। मेरा ना मैंने एक चीज देखी, अगरतला में उनके कॉन्सुलेट पे अटैक होता है जो कि गलत है। MEA ने भी बोला
आज आपने पलट दिया। नहीं पलट नहीं, हम कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं। हम बहुत कंडेम करते हैं ऐसे अटैक, कभी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, गलत करा बांग्लादेश के कॉन्सुलेट पे आपने अटैक करा। अटैक शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपको आ रही है शर्म प्रोड्यूसर? आ रही है, सोचो मत, कह रहा आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। नहीं आ रही, कह रहा प्रोड्यूसर मना कर रहा, कह रहा मुझे नहीं आ रही शर्म। हाँ, फिर क्या हुआ उसका? सर ये ढाका में डफली लेके फिर पहुंच गए ये लोग, और वहां से जो स्टेटमेंट निकल के आया है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें कह रहा है कि हम 17 करोड़ बांग्लादेशी यूनाइट हैं, हम हिंदुओं की साजिश नहीं होने देंगे। क्या है सर? 70 करोड़ है नहीं वो लोग, 17 करोड़ ना, 17 करोड़ लोगों को तो अभी भारत में जुकाम हो रखा होगा इस वक्त यार। मुझे भी है थोड़ा सा। तो आप 17 करोड़ में हैं, आप एलिट 17 करोड़ में हैं। देखिए, भारत की साजिश नहीं चल, हमारी कोई साजिश नहीं है। वी डोंट वांट बांग्लादेश। साजिश आ गया लेकिन यहाँ पे हाँ, वो आ जाएगा, पाकिस्तानी खून है ना, तो ये सब बकवास तो वो लोग करेंगे। हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए। टूटा फूटा मुल्क, हार्डकोर रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट गैंग रोमिंग अराउंड, हमें क्यों? वो कहते हैं कि बांग्लादेश को, ये नैरेटिव बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये साजिश हो रही है कि बांग्लादेश को आप वापस मिलाना चाहते हैं इंडिया के साथ। इनके अरमान देखो, इनके अरमान देखो जरा, गरीबों के अरमान देखो इनके। ठीक है, 2 वक्त का रोटी। अरे 2 वक्त का रोटी नहीं, जेब फटी हुई है, अंबानी को लोन देना चाह रहे हैं। अरमान देखो गरीबों के कि इंडिया के साथ मिलना। मैंने इनको बोला, तुम अपनी शक्ल देखिए अपनी गंदी सी, क्या बात कर रहे हो यार? अगर हमें बांग्लादेश चाहिए होता इंडियन आर्मी 71 में, अब चिंपांजी की बात नहीं, सॉरी चिंपांजीज, लेट्स नॉट इंसल्ट चिंपांजीज। बात यह है कि यार, अगर हमें बांग्लादेश चाहिए होता इंडियन आर्मी 71 में हटती नहीं बांग्लादेश से, हमने तो फतेह कर लिया था जी, खत्म कर देते, मिला देते। नहीं मिला, हमें चाहिए नहीं यार इस पे इनको। मेरा एक सवाल